दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि वह अपना जीवन खुशी और खुशहाली तौर पर बिताए। वह चाहता है कि उसका जीवन हमेशा सुखमय और आनंद में बना रहे। लेकिन अगर घर परिवार में झगड़ा होता रहे तो हम अपना जीवन किस प्रकार से आनंद में बिता सकते हैं? हम अपना जीवन सही प्रकार से कैसे जी सकते हैं? हम इस प्रकार हुए भविष्य को कैसे सुलझा सकते हैं? कभी कभी मन तो यह कहता है कि आज ही संसार को अलविदा कह दे। परिवार के लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते। परंतु यदि आप वास्तविकता देखेंगे तो झगड़ा कहां नहीं है। हर जगह पर, हर परिवार में, आपके दफ्तर में, सड़क पर चारों तरफ झगड़े ही तो हो रहे हैं। यदि झगड़ा ना हो, किसी के बीच में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, मनमुटाव ना हो, किसी के प्रति मतभेद ना हो, तो यह दुनिया शांति की ओर चल पड़ेगी और यह दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। लेकिन शायद आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि जहां पर दो बर्तन होते हैं वहां पर आवाज जरूर होती है। परंतु यहां पर वास्तविकता कुछ और ही है। हम मनुष्य भले ही एक साथ ना हो, किंतु यदि हम अकेले भी होंगे तब भी आवाज जरूर करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला यह कैसी बात है? भला अकेला मनुष्य आवाज कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा कि अक्सर ही यदि कोई व्यक्ति अकेला भी हो तब भी वह अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। वह अपने आप से ही झगड़ता रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है, अपने आप को ही मनाता रहता है। और वह इसलिए क्योंकि यह दुविधा, यह संशय और यह मतभेद आपके मन में ही चल रहा है। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, झगड़ा कहीं बाहर नहीं बल्कि वह हमारे साथ ही है, हमारे मन में चल रहा है। और जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसा हमारे भीतर की दुनिया होती है, ठीक वैसी ही दुनिया हमें बाहर भी नजर आती है। और जब यह बाहर आता है तब आपके सामने आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो पहले से ही अपने आप से झगड़ रहा होता है। और ऐसी अवस्था में जब आप दोनों मिलते हैं तो समाधान नहीं बल्कि समस्या खड़ी हो जाती है। और जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं तो वह समस्या छोटी होने की बजाय और भी विकराल रूप ले लेती है। और फिर उसके बाद क्या क्रोध, बवाल, मारपीट और न जाने क्या क्या। परंतु क्रोध के आवेश में आने के बाद जब हम ये सब कुछ कर चुके होते हैं और फिर जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारा क्रोध शांत होता है, उसके बाद हम मासूम हो जाते हैं। हमारे मन में एक प्रकार का एहसास जाग उठता है। तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हमें प्रतीत होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, यह मैंने गलत किया। मैं ऐसा नहीं कहता, सभी के साथ होता है। कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, परंतु कुछ तो अड़ियल होते हैं, वह अपनी गलतियां कभी मानना ही नहीं चाहते। पता नहीं कुछ लोग जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, जितने भी महापुरुष हैं, वह कैसे हर किसी समस्या का समाधान देते थे? यह प्रश्न तो आपके मन में भी उठता होगा। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, उनका मन शांत था। उनका अपने आप से कभी कोई झगड़ा नहीं चलता था। वह भीतर से पूरी तरह से शांत थे और बाहरी दुनिया में उनके सामने चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उससे उनके जीवन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो व्यक्ति इसी तरह से शांत होना जानता है, जिसके भीतर किसी प्रकार का द्वंद नहीं चल रहा, जिसका मन बिल्कुल शांत है, ऐसे व्यक्ति को जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह शांत रूप से उस समस्या के समाधान के बारे में सोच पाता है। वह वास्तविक रूप में उस समस्या के बीच में छुपे हुए उस समाधान को भी देख पाता है। परंतु हम नहीं देख पाते और हम देखेंगे भी कैसे, क्योंकि हम तो परेशान हैं, चिंतित है। हमें तो केवल समस्या नजर आ रही है और हम उसका समाधान चाहते हैं। हम तो बस सोच में डूबे रहते हैं कि किसी तरह से बस मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और यही द्वंद युद्ध आपके मन के भीतर भी चल रहा होता है। और यह झगड़ा कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वह निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जिस प्रकार अभी आपके मन में एक द्वंद युद्ध चल रहा है, आप यह सोच रहे हैं कि हम सभी ने इतनी सारी बेकार की बातें तो कर ली, लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना कि आखिर घर के झगड़ों को किस प्रकार सुलझाया जाए, घर में किस प्रकार शांति लाई जाए, कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको भी सुकून मिले, ना कि आपका सुकून छिन जाए। घर एक ऐसी ही जगह है जहां आकर आपको सुकून मिलता है, परंतु अधिकांश लोगों के घर आने के बाद उनका सुकून छिन जाता है और फिर ऐसे लोग अलग अलग राहों पर निकल पड़ते हैं।
अर्थात वे लोग गलत राह पकड़ लेते हैं, जैसे कि मदिरापान या फिर तरह तरह के गलत चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि इससे उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में उनके लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि फिर हमें ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? हमें घर पर किस प्रकार से शांति लानी चाहिए? किस प्रकार से हमारे घर में सुकून आएगा? तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार फला फूला था और वह बहुत खुश भी रहता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़े देख देख कर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता था। देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। वह हर किसी को समझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक ना सुनता। एक दिन वह युवक इन्हीं सब पर विचार करता। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता देंगे। लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं भी इसी प्रकार क्रोध करता रहूंगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी? उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, टोने टोटके, और यहां तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए। उसने वह सब कुछ किया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी। फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह हमें लड़ते रहते, झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, देखो यह परिवार है और परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना नजरिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूं? मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नजर आती हैं। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, और जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूं तब आप भी मेरी नहीं सुनते। हाँ, मैं ही बुरी हूं। तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस समस्या का समाधान ना कर सका, बल्कि वह छोटी सी बात आखिरकार बड़ी हो ही गई। इसी प्रकार परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते, जिसे देखकर वह बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो चुका था। घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहां से कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर जहां शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था। हर किसी से नफरत की जा रही थी। यह देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा वहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं कौन हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहां पर क्या कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहां चली गई है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती। मैं उससे जो भी मना करता हूं वह वही करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश भी की,
लेकिन वे सभी मेरी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं है। और अब तो घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहां पर एक पल भी मन नहीं लगता, और इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है, और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। यह तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके, तो झगड़े तो अवश्य ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते रहे, रोज रोज क्लेश होता रहे, तो भला उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहां पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इससे तो अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूं, कम से कम उसके बाद मुझे शांति तो मिलेगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की, अपने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे सभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूं, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं, कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने भी उस लकड़ी के एक सिरे को जला दिया। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब तुम अपनी जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी। उसने एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बुझा ना सका, बल्कि जब वह दोनों लकड़ी आपस में मिल गई तो वे दोनों लकड़ियां और भी तेज जलने लगी। फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह लगातार उन्हें बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझा न सका और देखते ही देखते वो दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गईं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन्होंने पास में पड़ी हुई एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया और एक दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए उससे कहते हैं, भंते, इसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली नहीं होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने उन गुरुवर की जलती हुई लकड़ी की आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की, परंतु अब की बार भी वह उस आग को बुझा ना सका, बल्कि जैसे ही वह सूखी लकड़ी उस आग वाली लकड़ी की चपेट में आई, वह भी जलने लगी और अंत में देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गईं। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस आग को किस प्रकार बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी नीरस हो गया। आंखों में आंसू लिए वह उस लकड़ी को देखता ही रह गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, निराश मत हो, मैं तुम्हें तीसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन गुरुवर ने एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, भंते, अब तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी की आंख बुझाने की कोशिश करो। अब की बार यदि तुमने इस आग को बुझा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा, और इस बार मैं तुमसे यह नहीं कहने वाला कि तुम इसे केवल एक लकड़ी के माध्यम से ही बुझाओ। इस बार यह तुम्हारे हाथों में, तुम जैसे भी चाहो इस लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा
गया और पास ही के तालाब से कुछ पानी भरकर लाया और उसने उस पानी को उस लकड़ी पर गिरा दिया। देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन गुरुवर ने वो लकड़ी हाथों में ली और फिर उसे जमीन पर रख दिया और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। इस पर वह युवक समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। तभी वह उन गुरुवर को आवाज देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया ही नहीं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है, क्या अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अभी तक तो आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी जलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की थी, तो दोनों लकड़ियां और अधिक तेजी से जलने लगी थीं और बहुत ही जल्द वह जलकर राख भी हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि हम घर के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों ही तरफ से जल रही है, और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक वह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि झगड़ा करने वाले ही समाप्त ना हो जाए। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश की थी, तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी थी। हाँ, यह बात और है कि उसे जलने में थोड़ा अधिक समय लगा, किंतु कुछ देर बाद वे दोनों भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हो लेकिन उसके मन में ईंधन भरा हो, अर्थात कि उसे उस सामने वाले व्यक्ति की बातें बुरी लग रही हो और वह जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण साध के बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तीसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, जो उसके बिल्कुल विपरीत है, उस जलती हुई लकड़ी के पानी के प्रभाव में आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई। परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है, परंतु अब भी वह पूरी तरह जलने से बच चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो तो उस घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जब पानी भी आंख के प्रभाव में आता है तो उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कष्ट होता है, तभी तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है। और वह लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है, परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। और हमारे झगड़ों की असली वजह भी यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना केवल अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हम दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहते हैं, लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, वह केवल हमारा? कहना माने ऐसा क्यों? जबकि हम में से अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह है, तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह है। हर कोई अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहा है, और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है कि वह जल उठते हैं, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है, और फिर उस झगड़े को सुलझाने वाला वहां पर कोई नहीं होता, उस आग को वहां पर बुझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की नजर में वही सही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करके मुझे यह बताइए कि पानी की तरह कैसे बना जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, शांत होकर दूसरों के लिए मन में बैर ना रखकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का हल तो समाधान होता है, और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़े को शांत करने की क्षमता रखता है। अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम शांत बने रहो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, समझने की कोशिश करो, जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने भी इन छोटे मोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया,
वह अपना जीवन कभी नहीं जी सकता और तुम भी वही गलती कर रहे हो। इसलिए घर वापस जाओ, पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो, उन्हें अपने पास बुलाओ, क्योंकि सभी ईंधन लिए घूम रहे हैं, इसलिए उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी साध सकोगे, अर्थात तुम उन्हें अलग अलग समझा सकते हो और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हो। और एक बार यदि तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए तो तुम उसका समाधान भी अवश्य ही खोज लोगे। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं रुक पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से करने की कोशिश करते हैं, और तुम भी यही कर रहे हो। इसलिए लड़ो मत, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। शांति रखो, समाधान अवश्य नजर आएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब से मैं शीतल जल की तरह रहने की कोशिश करूंगा, सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर की झगड़े की असली वजह मैं खुद ही हूं। सबसे बड़ा ईंधन या चिंगारी आज मैं अपने भीतर ही लेकर घूम रहा हूं, जिसकी वजह से बार बार ना चाहते हुए भी घर में कलह हो ही जाता है। मैं चाहता तो आसानी से शांत रह सकता था, किंतु मैं दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहता हूं, दूसरों को अपने वश में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात माने, मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरी हर एक बात का पालन करे। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। किंतु अब से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूंगा। मैं एक शीतल जल की तरह रहूंगा और अपने घर में कभी झगड़े नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह उन गुरु को प्रणाम करके वापस घर लौट आता है और सभी से अकेले में बात करता है और समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, कहीं आप भी तो झगड़े को झगड़े से सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे? अगर हां, तो क्या उस झगड़े का समाधान निकल पाया या नहीं? दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवक एक गुरु के पास आया और वह उनके सामने हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हम ध्यान से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या लाइलाज बीमारियां भी ध्यान से ठीक की जा सकती हैं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर आप ध्यान ना भी करो तो भी आपके शरीर के पास वह ताकत है जिससे वह अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, परंतु कैसे गुरुवर? मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है और इसका कारण है कि मैं हर समय बीमार रहता हूं। मैं चाहकर भी अपने अंदर उतनी ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर पाता। इसके लिए मैंने कई हकीमों और वैद्य का इलाज भी अपनाया, कई तरह के उपाय अपनाए, परंतु उसके के बाद भी मैं इतने वर्षों में अब तक अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन मुझे मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझ पर कृपा करें गुरुवर, और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं एक बार फिर से एक स्वस्थ जीवन जी सकूं, मैं अपने शरीर को ठीक कर सकूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, पहले तो तुम यह समझो कि तुम्हारा शरीर अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, अर्थात वह एक अलग स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां जो मुख्य है, उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु इन सारी गतिविधियों पर आपके शरीर का पूरा नियंत्रण है। और यही कारण है कि जब आपकी गलतियों के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है तो वह बिना आपसे पूछे ही, बिना आपको बताए, बीमारी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। वह आपको नहीं बल्कि अपने आप को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तुमने कभी न कभी इस बात पर गौर भी किया होगा कि जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तो वह अपने आप ही अपना तापमान भी बढ़ा लेता है, और कभी कभी वह अपना तापमान कम भी कर लेता है। वह कभी अपने दिल की धड़कनों को तेज कर लेता है, अर्थात कभी अपने रक्तचाप को बढ़ा देता है और कभी उसे कम कर देता है। यदि आप कभी कुछ गलत भी खा लेते हैं तो इसके बारे में आपको नहीं पता होता, किंतु आपके शरीर को यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, और इसी कारण वह तुरंत ही उसे उल्टी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी प्रकार आपका शरीर आपके द्वारा की गई सभी गलतियों को अंतिम सांस तक सुधारने की कोशिश में लगा ही रहता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह गलती क्यों कह रहे हैं? गलती से आपका क्या तात्पर्य है?
इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे कीमती चीज आपका शरीर ही तो है, और हम इसकी चिंता ना करके हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं, और यह चिंता नाम का शब्द ही आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। यह एक धीमे जहर की तरह है जो आपके शरीर को लगातार कमजोर बनाता जाता है। चिंता तुम्हारे मन की एक उपज है, परंतु इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर पर दिखाई पड़ता है। और मैं तुम्हें बता दूं तो यही एक चीज है जिसे आपका शरीर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस जहर के बारे में नहीं जानता, और वह इस जहर को अपने शरीर से निकालना भी नहीं जानता। और इसी कारण जब हम चिंता में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है, और शरीर को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे तो इसके बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। इस चिंता नाम के जहर का पता करने के लिए शरीर लगातार प्रयास करता रहता है, वह कुछ ना कुछ उपाय करता रहता है, और इसी कारण शरीर बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। और यही कारण है कि तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह चिंता के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो कोई चिंता नहीं करता, बस मैं तो यह सोचता रहता हूं कि किसी प्रकार मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, और इसके लिए मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं, परंतु फिर भी मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, क्या यह चिंता नहीं है? और इसी चिंता रूपी जहर के कारण ही तुम्हारे शरीर की यह हालत हो चुकी है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा हम में से अधिकांश लोग केवल स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं, और वह अपने पेट को इस तरह से ठसाठस भर देते हैं कि जैसे उन्हें वो भोजन दोबारा कभी मिलने ही नहीं वाला। लेकिन आप इस चक्कर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, आप उसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करते, और इसी कारण वश हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगा रहता है, पर कभी कभी वह आपके द्वारा की गई गलतियों को सुधार नहीं पाता, और फिर वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर जितना आपके शरीर को सुधार है उससे कहीं ज्यादा आप उसे चिंता रूपी जहर देते रहते हैं। और यह केवल चिंता ही नहीं, यह भोजन के रूप में भी हो सकता है। जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर आपकी दैनिक दिनचर्या बिगड़ने लगती है, अर्थात ना तो आप समय पर सोते हैं और ना ही समय पर उठते हैं, तब आपके शरीर को वह शक्ति नहीं मिल पाती जिससे वह अपने आप को ठीक कर पाए। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा हमारा शरीर बहुत अद्भुत है, और ज्यादातर हमारा शरीर अपनी बीमारियों को उस समय ठीक करता है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस समय शरीर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और आपके भीतर हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में लगा रहता है। वह अपने भीतर मौजूद सभी विषैली चीजों को बाहर निकाल देता है। परंतु यदि अगर आप ठीक समय पर नींद ना ले तो आपका शरीर देखते देखते कमजोर होता चला जाएगा, वह अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे आप एक ऐसी बीमारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसका इलाज होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, आंखों की बीमारी, घुटनों की बीमारी। इस प्रकार आपके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। किंतु ऐसी अवस्था में आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह आपको कोई ना कोई औषधि दे देगा, और फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपका सोचना सही है, किंतु केवल कुछ हद तक। वास्तविकता में अगर आप अपने शरीर के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको किसी चिकित्सक के पास जाना पड़े, तब आप जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं, और दवा के रूप में भी आप उसे जहर ही दे रहे हैं। भले ही उन औषधियों को खाकर आप अच्छा महसूस करें, किंतु भविष्य में यह आपके लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस पर वह युवक आस्थापूर्ण उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा शरीर बीमार है तो क्या हमें चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए? क्या हमें औषधियां नहीं लेनी चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं ऐसा नहीं कहता,
कि तुम्हें बीमार पड़ने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का अर्थ तो यह है कि हमें अपना जीवन ऐसा रखना चाहिए कि हमें बहुत कम से कम चिकित्सक के पास जाना पड़े। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने अपने बड़े बुजुर्गों में किसी न किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा कि भले ही वह बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, किंतु अंत तक उन्होंने कभी कोई दवाइयां नहीं ली होंगी। वह अपने बुढ़ापे तक पूरी तरह से स्वस्थ रहे होंगे, और ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, यह बात और है कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है, और एक ऐसा समय भी आ जाता है जब शरीर दुर्बल हो जाता है। तब बीमारियां आसानी से हमें पकड़ लेती हैं, और उस समय पर उन्हें किसी चिकित्सक के पास जाना पड़ा हो, परंतु अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी इस प्रकार की औषधियां नहीं ली होंगी। हाँ, हो सकता है कि इस जीवन काल में उन्हें थोड़ी मोड़ी समस्या जरूर हुई हो, तो वह अपने घरेलू नुस्खे से ही उनका इलाज कर लिया करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उसे किस प्रकार ठीक करना है और किस प्रकार उसे भोजन देना है ताकि वह खुद को स्वस्थ रख सके। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मेरे भी एक परदादा है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी चिकित्सालय नहीं गए, और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, हर यंत्र की एक उम्र होती है। अगर हमारे पास कोई यंत्र है और उसमें हम लगातार खराब तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह यंत्र बीमार तो हो ही जाएगा, जिस कारण उसे बार बार ठीक भी करना पड़ेगा, और उसकी उम्र भी घटती चली जाएगी, और वह पहले की तरह काम भी नहीं कर पाएगा। किंतु यदि वहीं पर हम उस यंत्र में अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा तेल डाले, समय समय पर उसका रख रखाव करें और उसकी देखभाल करें, तो वह यंत्र अपनी संपूर्ण उम्र तक यूं ही चलता रहेगा, वह कभी खराब नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ी मोड़ी खराबी आ जाए तो उसे हम भी ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर भी है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा यह शरीर एक यंत्र की तरह ही है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते, उल्टी सीधी चीजें इसमें डालते रहते हैं, इसका रख रखाव नहीं करते, इसकी देखभाल नहीं करते, तो आपका शरीर अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। किंतु वहीं पर यदि हम इसकी देखभाल करें, सही तरह से रख रखाव करें, तो हमारा शरीर खुद की बीमारियों को ठीक करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और हमारे स्वस्थ शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम व्यायाम भी कर सकते हो। किंतु यदि तुम हमेशा केवल चिंता में ही डूबे रहोगे, तो तुम चाहे कितना भी पौष्टिक खाना क्यों ना खा लो, कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लो, उसका शरीर को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की सभी व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर रख देता है, और हमारा शरीर उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, इसलिए वह इसका इलाज नहीं कर पाता। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम यहां पर यही जानने आए थे ना कि ध्यान करने से शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि शरीर की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो वह खुद ठीक ना कर सके। किंतु सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने शरीर में बीमारी आने ही नहीं देनी चाहिए, और यदि शरीर में बीमारी आ भी जाए तो हमें अपने शरीर को इतना स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहिए कि वह उस बीमारी से आसानी से लड़ सके। किंतु यहाँ पर हम मनुष्य क्या करते हैं, हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियों को आने का आमंत्रण देते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कौन चाहेगा कि उसका शरीर बीमार हो जाए, और वह भला जानबूझकर अपने शरीर को बीमार करने के लिए आमंत्रण क्यों देगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई तंबाकू, वहीं पर कोई मिलावट का खाना खा रहा है तो कोई तली भूनी चीजों का स्वाद ले रहा है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं खिलाएंगे तो वह स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो केवल आजकल स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, बल्कि उन्हें तो अपना केवल पेट भरना है। किंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह पेट भर क्यों रहे हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनके शरीर को एक चुस्ती और स्फूर्ति मिल सके, वह ताकत मिल सके, वह ऊर्जा मिल सके, ताकि वह दिन भर कार्य कर सके।
लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। आगे गुरुवर उसी वक्त से कहते हैं, बेटा जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी कुछ नियम है, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। अर्थात आप ध्यान में गहरे उतर पाते हैं, और वह ध्यान आपके शरीर के लिए भी काफी कारगर होता है। इसके लिए आप सुबह नियमित 4 से 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ सकते हैं। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, और यदि आपकी यह समस्या है कि आपके पास उस समय पर समय नहीं है, तो आपको जब भी समय मिले आप ध्यान करने बैठ जाओ। जब आप नियमित इसका पालन करोगे तो आप ध्यान में गहरे उतरना सीख जाओगे। किंतु यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, ध्यान करने से पहले या तो आपका पेट खाली हो या आपने 1 घंटा पहले ही खाना खा लिया हो, और उसी के साथ आपको हर रोज प्रतिदिन ठीक उसी समय पर नियम अनुसार ध्यान करना आवश्यक है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, मान लो कि तुम किसी दिन बहुत देर से उठे, समय देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम उसी दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए। तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी, आप चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाओगे इस पर। वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ध्यान तो हम मस्तिष्क से करते हैं, इसमें हमारे शरीर का क्या लेना देना। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने सही कहा, ध्यान मानसिक स्तर पर ही किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के हर एक अंगों को महसूस करना है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे इसे अपने चित्त पर लाना है। अर्थात जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना ही है, और चित्त तभी शांत हो सकता है जब आप एकांत में हो जाए, क्योंकि ध्यान एकांत पैदा करता है। में चिंता नहीं होती तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है, और वह स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन करता है। वह हमेशा एक स्वस्थ भोजन करता है, जिस कारण शरीर को उचित मात्रा में शक्ति मिल पाती है और वह बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या ध्यान करने से शरीर में मौजूद पहले से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? इस पर अब गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं, तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ही ठीक करता है, अर्थात वह आपके मन और दिमाग को सही रास्ते पर ले आता है, जिस कारण आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। और यदि वह पहले से स्वस्थ नहीं है तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपने भीतर मौजूद पहले से ही बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भरा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूलाधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से ही चल रहा है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए और उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध ना किया जाए, नफरत ना की जाए, लालच, इच्छा और कामना में ना फंसा जाए, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने ध्यान को और गहरा बनाने की कोशिश की जाए, तब हमारा शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। और भले ही हमारा शरीर उस समय उस स्थिति में केवल छोटे से समय के लिए होता है, परंतु वह खुद को भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर पाता है। नींद से वह समय बहुत छोटा सा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और वह समय भी अधिक ही होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय भी मिल पाता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यदि मैं उसे ठीक करने के लिए ध्यान करूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा ध्यान के कुछ नियम हैं। मान लो जो भी तुम्हें बीमारी है और तुम ये सुन लेते हो कि ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है,
तब ऐसी अवस्था में जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा, और ऐसी अवस्था में तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा। तुम्हारा तो ध्यान केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में ही लगा रहेगा, और ऐसी स्थिति में तुम्हारी बीमारी के कारण तुम तनावग्रस्त होने लगोगे, चिंताग्रस्त होने लगोगे। ऐसी अवस्था में ना तो तुम ध्यान कर पाओगे और ना ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे, बल्कि ऐसी अवस्था में तुम अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लोगे, क्योंकि ध्यान का असली मतलब शून्यता होती है। यहां कोई लालच नहीं, यहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब आप ऐसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं जो खुद को खोजने में की जाती है, तो आप मन पर काबू कर सकते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, कम से कम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आपका शरीर खुद को किसी भी गंभीर बीमारी से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। किंतु यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही परेशान हैं और आपका सारा ध्यान केवल उस पर ही रहता है, तब ऐसे समय पर ध्यान करना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले यह ध्यान करना चाहिए कि ध्यान ना भी करें तो भी चलेगा, परंतु अपने शरीर का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। केवल स्वाद करने के लिए भोजन ना करें, बल्कि अपने शरीर को अच्छा और स्वस्थ खाना खिलाए, जिससे वह पहले से तंदुरुस्त होने की पूरी कोशिश कर पाए। आगे वरवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे शरीर की कई सारी बीमारियां केवल एक छोटे से नियम को अपनाकर ठीक हो सकती हैं, और वह है स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, स्वास्थ्यवर्धक खाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने कई सारे महान लोगों को देखा होगा, महान अर्षियों को देखा होगा। वे लोग केवल दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, रात को वह भोजन नहीं करते, वह भोजन भी अल्हार करते हैं, अर्थात जितनी उन्हें भूख होती है उससे वह कम ही भोजन करते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की कई सारी बीमारियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे सांस संबंधित बीमारियां, दिल की बीमारियां, कुर्ते और हाथों की ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और साथ ही अगर आप अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, कोई भी व्यायाम करके मेहनत करते हैं, तो आपका शरीर दिन बदन मजबूत होने लगता है और वह किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत कम बीमार भी पड़ता है। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम यहां पर यही जानने आए थे ना, क्या ध्यान करने से एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? तो इसका जवाब है हां, परंतु क्या तुम ध्यान लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सारे लालच, अपना सारा स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार हो?